आपने जरूर फिजिकल थकावट महसूस करी होगी। आपने ये चीज महसूस करी है ना कि जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो या खेल लेते हो तो ऐसा लगता है ना आपको कि अब बॉडी थक गई है, अब रेस्ट चाहिए। और इसी तरीके से बात होती है ब्रेन की। ब्रेन भी हमारा थक जाता है, ठीक है। अब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी तो करता नहीं, तो कैसे ब्रेन थक जाता है, कैसे हमें पता चलता है कि ब्रेन अब थक गया है। और आपको क्या पता है, आप अनजाने में उससे कंटिन्यूअसली काम लेते रहते हो। आप सोच भी नहीं पाते इस बारे में कि उसको ब्रेक चाहिए, और ये लीड करता है मेंटल बर्नआउट। बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंसेस जो कि मुझे भी हुए हैं। और जब मैंने मेंटल बर्नआउट को बहुत ज्यादा जाना समझा तो मुझे समझ में आया कि यार मेंटल बर्नआउट होता क्या है, ये क्या कंडीशन है जिसमें आपका ना दिमाग आपके कंट्रोल में होता भी है और नहीं भी होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका दिमाग ओवर प्रोसेसिंग करने लग जाता है, और एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको रात में सोने में प्रॉब्लम होने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, साथ साथ और भी चीजें होती है रिलेटेड जो आपने शायद एक्सपीरियंस करी है। यस, इट इज रिलेटेड टू मेंटल बर्नआउट। यहाँ पे देखो, बर्नआउट जो वर्ड है काफी फैंसी लगता है पढ़ने में, जानने में, लेकिन यार इसका सीधा सा मतलब है जब आप थक जाते हो, एकदम आपकी क्षमता से ऊपर चीजें जाने लगती हैं, उसी कंडीशन को आप बर्नआउट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कोई फैंसी डायलॉग यूज नहीं करूंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ना आपको ये लगता है कि यार कितना समझें, क्या करें, इरिटेबिलिटी, आप ना एक कंफ्यूजन स्टेट में मैक्सिमम टाइम रहते हो, ओवरथिंक भी होती है। और ये कंडीशन वो जब ज्यादा हो जाती है तब उससे स्ट्रेस होता है और भी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि मेंटल बर्नआउट होता क्या है। आप देखो, इंफॉर्मेशन ना आजकल हर जगह है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, आपको लिंक्डइन, फेसबुक या इंस्टाग्राम, फैशन है, रील्स का फैशन है ना, बार बार प्रोसेस करना। दिमाग को ना वो चीज को कंज्यूम करने के लिए ना थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है ना। आपकी अगर कोई इंटरेस्ट की चीज है तो वो तो आप फटाफट कर लेते हो, राइट। लेकिन जब आप कोई ऐसी चीज जान रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, लगातार आपकी फीड में आती है। शॉर्ट्स कितनी देर का होता है? 60 सेकंड। रील कितनी देर की? 60 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड। फटाफट स्क्रॉल करते हो और आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाते हो। कभी कभार ना आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को ना प्रोसेस करने में असमर्थ होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक दिन पहले आप अच्छे से सोए ना हो, आपने अच्छे से खाना ना खाया हो, क्योंकि ब्रेन को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो आप उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते जाते हो और एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम नाम दे चुके हैं मेंटल बर्नआउट। तो क्या करना चाहिए मेंटल बर्नआउट ना होने के लिए? सबसे पहली चीज, आपको ना अपनी सोने की आदत को सुधारना पड़ेगा। आज का लाइफस्टाइल है पार्टिंग का, लेट नाइट पार्टी का, 1 बजे किसी जॉइंट पे जाना। और ये कोई अछूता नहीं है, मैं भी गया हूँ। बट जब मैंने इन चीजों को देखा कि मेरी लाइफ में कैसे इफेक्ट डाल रहा है, एक दिन पहले मैं नहीं सोया तो यार अगले दिन मुझे लगता है कि वो दिन थोड़ा सा हेजी जा रहा है, वो दिन बहुत बढ़िया नहीं जा रहा है। तो उसको मैंने जब थोड़ा सा शिफ्ट करा, 1 घंटा, मतलब स्कूल टाइम में तो मैं 10 साढ़े 10 बजे सो जाया करता था। अब आप कहोगे यार वो जमाना अलग था, आजकल सब कुछ है, शाम को ऑफिस करो और बहुत सारी चीजें, टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ यार, टाइम नहीं मिलता है, पर कुछ चीजें जरूरी हैं जो कि बहुत जरूरी हैं ब्रेन को लेके, और अगर उस पर काम नहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है ये बर्नआउट जैसे कंडीशंस छोटे छोटे बच्चों में भी होने लगेंगी। और आई थिंक इनफैक्ट मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि छोटे बच्चों में भी होने लगा है। उनका हाइपर एक्टिव नेचर, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आपने देखा होगा हर जगह ये चीजें आम हो गई हैं, कॉमन हो गई। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मेंटल बर्नआउट। अब क्योंकि कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है तो कोई मेडिकल टिप्स नहीं दे सकता मैं, लेकिन मैं ये जरूर आपको कह सकता हूँ कि अपनी ना सबसे पहले अपनी नींद को सुधारिए। सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया एडिक्शन को सुधारिए। देखिए, ज्यादातर रील्स में और इन चीजों में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि यार कुछ बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो गया, अब कुछ इंफॉर्मेशन का ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो कि फन फैक्ट्स वगैरह आपके साथ शेयर करता है, आप पढ़ते जाते हो। क्या आपको तब नहीं होता था? याद है जब आप बहुत ज्यादा स्टडी कर लेते थे, तब आप किताबों के आगे लेके बैठते थे तो मन में फीलिंग आती थी कि अच्छी चीज है, तो ब्रेन उससे एक्सेप्ट करता था, राइट। आप उसे एक्सेप्ट करते थे, फिर ब्रेक्स लेते थे, 2 घंटा पढ़ लिया, 3 घंटा पढ़ लिया। बट यहाँ तो मोबाइल आपका फोकस छीन लेता है। नोटिफिकेशन, सपोज आप कोई काम कर रहे हो, एकदम से पिंग आएगा यूं करके व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, आप ऐसे खोलोगे और मुझे आप बता दो कि आपने जैसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन खोली, दूसरा टैब आप क्लिक करते हो जाके स्टेटस का,
लगातार सबके स्टेटस देखते जाते हो। फिर क्या होता है, किसी का स्टेटस आता है यार, दिख जाता है कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रोग्रेस कर गया है, फिर आप अपने बारे में सोचने लगते हो यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया या पाई। बस उस समय क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंटल बर्नआउट। इमोशंस, बहुत ज्यादा इमोशन से भर जाना और बहुत ज्यादा सोचने लगते हो यार अब तो। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। हाउ आई टैकल्ड, आई अंडरस्टूड माई कंडीशंस कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आई अंडरस्टूड माई सेल्फ कि अभी तक मैंने क्या अचीव किया। थोड़ी देर पहले मैं एक नेटफ्लिक्स पे आजकल सीरीज चल रही है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, मैंने जब उसकी लाइव डॉक्यूमेंट्री देखी यार, मैंने भी सर्च किया उठा के कि यार इतने अवार्ड्स, इतने सब कुछ, अरे मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया। बट देन फिर मैं थोड़ा सा पीछे आके बैठा, मैंने कहा नहीं भाई ठीक है, बहुत कुछ नहीं है बट थोड़ा है। ओवर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की नहीं करनी है। अगर बहुत ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग हो जाती है रात में लेट नाइट तक, सोशल मीडिया बाकी सारी चीजें, ब्रेन थकेगा, क्योंकि ये एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसे कहीं यूज नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअली सारा गेम यही है, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हो ना दोस्त, तो आपको लगता है आउटपुट। अब आप इस इंफॉर्मेशन से आउटपुट तो आपको मिल नहीं रहा है, तो आप खुश कैसे होगे। अब अगर आउटपुट नहीं है और इनपुट ही इनपुट है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो भी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया या आसपास से या किसी दोस्त से आप ले रहे हो उसको आप यूज ही कर पाओगे। पहले के टाइम में चौपाल होती थी, लोग मिलते थे, जाते थे, बात करते थे, वहीं खत्म हो जाती थी। कुछ ले भी आते थे, कुछ बातें होती थी कि भाई इस फला आदमी का ये, उसका वो, तो वो भी एक तरीका था, बट वो लिमिटेड था। एक आदमी एक वक्त तक बात कर सकता है, बट इंटरनेट का ना कोई भरोसा या कोई लिमिट नहीं है। आप एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाओगे, फिर दूसरे लिंक पे जाओगे, क्यूरियोसिटी डेवलप होती रहेगी। अगर सच में आप यूज कर पा रहे हो, उसको अप्लाई कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तब तो बहुत बढ़िया है। बट अगर आप उस कंटेंट को यूज नहीं कर पा रहे हो, आप उसे बस प्रोसेस के लिए पढ़ते जाते हो, समझते जाते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, ओवरथिंक करते हो, मेंटल बर्नआउट होता है। एंड सबसे बड़ा जो कॉज है मेंटल बर्नआउट का, वो है ओवरथिंकिंग या फिर अपने आप को नाकाम समझना। जब आप लगातार किसी काम को कर रहे होते हो ना, आप खुद को थोड़ा सा खुद पे शक होने लगता है, ये सही डायरेक्शन है भी या नहीं। देन क्या करना है, टीचर ढूंढना है। भाई स्कूल में टीचर्स थे ना, मेंटर ढूंढना है, कोई गाइड ढूंढना है, वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, वो मेंटर आपकी मदद जरूर करेगा। एंड आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वेज टू अवॉइड मेंटल बर्नआउट। तो आई होप मेंटल बर्नआउट के ऊपर आपको छोटा सा इंसाइट मिला होगा। इफ यू नीड मोर डिटेल्ड वीडियो, मैं थोड़ा रिसर्च करके बनाऊंगा और इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। मुझे कमेंट में बताना, आप लिखना मेंटल बर्नआउट मोर या कुछ भी लिखना जो भी आप चाहो कि भाई एक्सप्लेन करो और व्हाटएवर। आई ट्राई टू ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट ऑन दिस। और ऐसे ही पॉजिटिव बीइंग कंटेंट के लिए बेटर बीइंग को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।